सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आप लोग यदि वाकई अपने आप को इंसान मानते हैं और आपके अंदर जरा भी इंसानियत है और मानव समाज में इंसानियत चाहते हैं, तो मेरी इन बातों पर कुछ मिनट की वीडियो है, ज़रूर सोचना, विचार करना। यदि आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, दलित आदि बन करके सोचेंगे, यादव, वैश्य, ये बन करके सोचेंगे, तो आप मेरी बात को न समझ पाएंगे, न उस पर विचार कर पाएंगे। कारण ये है कि यदि आप अपने मुंह में नमक रख लीजिए और मैं आपको शक्कर दूंगा, तो वो शक्कर भी उसमें नमक खा, हल्का मीठा तो लगेगा लेकिन उसमें नमक खा रहेगा और आप उसको सही नहीं बता पाएंगे कि वाकई ये इसमें मिठाई है। आप बोलेंगे इसमें भी नमक है। आज यही कारण है कि ईश्वर ने तो इंसान बना करके भेजा मनुष्यों को, लेकिन मनुष्यों ने इंसान न बन करके अपने आप को कोई ब्राह्मण बना लिया, कोई क्षत्रिय बना लिया, कोई वैश्य बना लिया, कोई मठाधीश बना लिया, कोई मौलवी बना लिया, कोई पुजारी बना लिया, कोई अपने आप को नेता बना लिया, कोई अपने आप को बादशाह बना लिया, तो कोई अपने आप को राजा बना लिया, तो कोई अपने आप को जमींदार बना लिया, कोई अपने आप को जज बना लिया, कोई पुलिस बना लिया, कोई ठेकेदार बना लिया, कोई अपने आप को आतंकवादी बना लिया, कोई अपने आप को मुस्लिम बना लिया, कोई अपने आप को ईसाई बना लिया। और अपने आप को तो ये बनाए हैं, दूसरे को भी बना रहे हैं। नहीं नहीं, तुम यादव हो तो तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए, देववंशी हो, तुम मुसलमान हो तो तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा। एक इंसान को उसका खतना वतना ये सब चीज़ें करके और उसको क्या खिला पिला करके और उसको बोलते तुम मुसलमान हो गए, तुमको यही करना पड़ेगा, तुमको गाय भैंस खाना पड़ेगा, दूसरे जीव हत्या करनी पड़ेगी। गजब, तभी अल्लाह खुश होगा। मतलब ये लग रहा है कि इनकी अल्लाह से, भगवान से खुद की ठेकेदारी, डायरेक्ट बात चल रही है टेलीफोन द्वारा। और इसी प्रवृत्ति के लोग, मेरी एक एक बात पर आप लोग विचार करना, इसी प्रवृत्ति के लोग, देखना एक बात यहां और मैं रखना चाह रहा हूं कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी सदियों से हैं, जब से मनुष्य हैं, उन लोगों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। गाय आज भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो पाले उसी को दूध देती है। ये नहीं कहती मुसलमान काटता है तो मैं उसको दूध नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी उसको मुसलमान काटता है केवल मजहब के नाम पर। ये जितने भी जीव जंतु हैं, ईश्वर ने सबको धरती पर रहने, उनको जीने के लिए भेजा, अपनी उम्र काटने के लिए भेजा, किसी को मारने काटने के लिए। यही महापाप है और यही महापाप आपको नरक में ले जाता है। आपको कोई अल्लाह का, राम, ईश्वर नहीं बचा सकता है। आज भी कोई आम का फल कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई लगाए, सबको फल देगा, वो भेदभाव नहीं करता। लेकिन यही इंसान अपना धर्म भूल चुका है। पेड़ पौधे नहीं भूले, पशु पक्षी अपना धर्म नहीं भूले, लेकिन इंसान अपना धर्म भूल गया है। वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बन करके अरे पशु पक्षियों को तो काट ही रहा है। नहीं, हमको ऐसी खाना, हमारा मजहब ये कहता है, धर्म ये कहता है, खाने के लिए बना है। अरे ईश्वर ने जिन पशुओं को जो खाने के लिए ईश्वर ने बनाया है वही खाते हैं। आज गाय को मांस खिले, नहीं मर जाएगी भूख, नहीं, गधा जैसा जो उसको हंसते हैं लोग, आप उसके आगे मांस डालिए नहीं खाएगा, क्योंकि ईश्वर ने उसको शाकाहारी बनाया है। मनुष्यों को ईश्वर ने शाकाहारी नहीं, उसके आंत भी नहीं बना, लेकिन जबरन खाता है। मनुष्यों को दारू पीने के लिए हथौड़ियां नहीं बनाई, लेकिन फिर भी मनुष्य दारू पीता है। मनुष्यों को ऐसे पंजे नहीं बनाए जो जानवरों को मार करके खाए, लेकिन हथियार बना लिए उसको काट के खाने के लिए। और कहता है कि मैं बहुत बड़ा महान हूं, ऐसा हूं, ऐसा हूं। तो ऐसे ही धर्म छोड़े हुए इंसानों को आज कहते हैं नहीं, मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूं, मैं दिवंशी हूं, मैं रघुवंशी हूं, तो फलाना हूं, तो मैं मुसलमान हूं, तो खान हूं, तो पठान हूं, तो ये सा हूं। ये कर क्या रहे हैं? पशु पक्षियों को तो काट ही रहे, इंसानों तक को काट रहे हैं। ऐसे ऐसे पशु पक्षियों को तो काटने के लिए फैक्ट्रियां, मशीनें बनाई लिए हैं, इंसानों को भी मारने के लिए ऐसे ऐसे बम बारूद मिसाइल बना लिए हैं, बनाने के लिए छोड़ रहे हैं।
आज देख लीजिए, पाकिस्तान में काटे जा रहे हैं मनुष्य, भारत में काटे जा रहे हैं मनुष्य, पशु पक्षी को तो ये लाइसेंस दे रही है सरकारें, ये अपने हिंदूवादी सरकारें कहते हैं अरे इसका परिणाम आएगा, इनकी आहें तुम लोगों को नष्ट कर डालेंगी, तुम लोगों को पता नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे बाढ़, भूकंप, बीमारियां, कोरोना में देखो ना, कहाँ गए थे तुम लोगों के जिस अल्लाह गाड भगवान को क्यों नहीं बचाया? तुम मरते हो तो क्यों नहीं आता है बचाने? कारण है कि तुम इतने पापी हो चुके हो कि भगवान भी धरती छोड़ चुका है। तो इन सब चीजों पर यदि मनुष्य विचार नहीं करेगा, अपने पापाचार, कहते हैं युद्ध हो रहा है, भूकंप आ रहा है, सूखा पड़ रहा है, अरे ये सब तुम्हारे पापों का परिणाम है, क्योंकि तुमने इंसानी धर्म छोड़ दिया, शैतानी धर्म को अपना लिया, दानवी धर्म को अपना लिया, जिसमें मार काट, हिंसा, युद्ध। कहते हैं मुसलमान कोई मार रहा है, कहाँ गई, कहाँ क्यों नहीं जा रहे भारत के लोग? हिंदू को ही काटता है, ब्राह्मण क्षत्रिय ये भेदभाव करके, और इन्हीं सब चीजों की पूरे विश्व में लड़ाइयां हैं, और मनुष्य इसी को छोड़ नहीं रहा। तो ये मनुष्यों की दुर्बुद्धि नहीं कहोगे, इनका अहंकार नहीं कहोगे, इनकी मूर्खता नहीं कहोगे, तो और क्या कहोगे? और जब तक ये मनुष्य नहीं छोड़ेगा तो आपस में लड़ता मरता कटता रहेगा, सदियों से कटता आया है, मरता आया है और मरता रहेगा। इसको बचाने के लिए केवल एक सनातन धर्म है, सनातन धर्म जहाँ सबके साथ न्याय, कोई भेदभाव नहीं। इसी सनातन धर्म को मानने वाले, बताने वाले, चलने वाले राम कृष्ण को हम भगवान कहते हैं। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। जो भी राक्षस के बच्चे प्रहलाद, विभीषण आए, वो भी सनातनी थे, उनको गले से अपनाया। लेकिन यहां तो शैतानों को, मार काट हिंसा करने वाले को लोग जय जयकार कर रहे हैं, और वो मारने काटने वाला व्यक्ति जो राष्ट्रीय खमनी और ये कौन कीम सिंह, उनको समर्थन में खड़े हैं। यहाँ दंगा फसाद करने वाले देख रहे हो ना, ये कांग्रेसी, ये ममता बनर्जी, ये अखिलेश यादव, ये लालू, इनके समर्थक बैठे पड़े हुए, उनके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार बैठे पड़े हुए। तो ये भी आसुरी विचार, ये सोचो, ये इस तरीके के लोग आपको असुर बना रहे हैं। ऐसा करोगे, बलात्कार करोगे तो अल्लाह खुश होगा, काफिरों को मारोगे तो अल्लाह खुश होगा। अरे खुश, ये ना समझ लोग पूछते नहीं कि पाकिस्तान ने करोड़ों हिंदुओं को काटा है, वहाँ अल्लाह खुश क्यों नहीं रहा? महंगाई, भूखमरी, वहाँ पर आपसी बम बारूद क्यों चल रही है? वहाँ शांति क्यों नहीं? ईरान में शांति क्यों नहीं? वहाँ तो केवल मुसलमान है। सीरिया में क्यों नहीं? तुम लोग धार्मिक नहीं हो। सनातन धर्म को अपनाओ, जहां पर न्याय है, प्रेम है, किसी के साथ भेदभाव नहीं है, जीव हत्या नहीं है, वहां पर ही सब। जो सनातन धर्म को मानने वाले साधु संतों को देख लो, कितने खुश हैं, प्रसन्न हैं, लेकिन उनको भी बेरहमी से मिलता है। ये दुष्ट आसुरी प्रवृत्ति के लोग मार काट डालते हैं। तो प्रकृति परमात्मा नाराज हो गए हैं, अब तुम लोगों का दंड मिलेगा। आपस में लड़के मरोगे, लेकिन ऊपर से प्रकृति परमात्मा भी देगा। बचने का एक ही उपाय है, सनातन धर्म को अपनाओ, दानवी धर्म को छोड़ो, मांस मदिरा, मार काट, हिंसा त्यागो, भगवान का भजन करो, मिलजुल करके रहो, सब प्रेम करो, सबके साथ न्याय करो। जय श्री कृष्ण।